वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, जैसा कि आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले पे, आज हमारा टॉपिक है कंपोनेंट इन इलेक्ट्रिक ड्राइव्स। इलेक्ट्रिक ड्राइव के कौन कौन से कंपोनेंट है उस पे हम डिस्कस करेंगे और थोड़ा बात करेंगे इस पे। ठीक है, ये वीडियो आज होने वाला है इन सब टॉपिक के ऊपर जो आपको दिख रहा है। ठीक है, इसमें गाइस जो भी एक्सप्लेनेशन है वो मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे मोटर है, मोटर दो तरह के होते हैं, डीसी मोटर एंड एसी मोटर। आपने पढ़ भी रखा होगा, नहीं पढ़ रखा तो आने वाले टॉपिक में ये हमारा आएगा। ठीक है, तो पहला होगा डीसी मोटर। और डीसी मोटर के भी कुछ टाइप होते हैं, जैसे परमानेंट मैग्नेट जो होता है वाउंड फील्ड। ठीक है, ये एक्सप्लेन होगा आने वाले वीडियो में और इसके ऊपर पर्टिकुलर, लेकिन जो कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं जैसे मोटर, पावर सोर्स, पावर प्रोसेसर, कंट्रोल यूनिट एंड सेंसर। ठीक है गाइस, तो पहला हो गया हमारा डीसी मोटर। डीसी मोटर हमारे होते हैं परमानेंट मैग्नेट और वुड एंड फील्ड। ठीक है, और एसी मोटर जो होते हैं वो इंडक्शन होते हैं, सिंक्रोनस होते हैं और ब्रशलेस डीसी मोटर होते हैं। ठीक है गाइस, इतना कंफर्म है कि एसी में कौन कौन से आते हैं और डीसी में कौन कौन से आते हैं। ठीक है गाइस, अब आते हैं पावर सोर्स। गाइस, पावर सोर्स का मतलब होता है जहां हमें सोर्स यानी जिस सोर्स से हमें पावर मिलती है। जैसे वो घर का जो घर में जो घड़ी होती है या फिर वॉच होता है, उसको चलाने के लिए चाहे छोटा सेल या बड़ी सेल लगते हैं उसमें। ठीक है, वो किस लिए लगते हैं, वो एक सोर्स है। या फिर एक बिजली या ट्रांसफार्मर चलता है, ठीक है, ये बड़े से लगाते हैं तो वो भी एक सोर्स से आ रहा था। वही बताया कि ये दो तरह के सोर्स होते हैं, डीसी और एसी। डीसी जिसमें ज्यादा होता है, एसी जिसमें कम होता है। तो डीसी में क्या आ गया, बैटरी, फ्यूल सेल, फोटोवोल्टिक जैसे अनरेगुलेटेड चीजें होगी। ठीक है, जिसमें हाई अमाउंट होता है। एसी क्या होता है, सिंगल फेज, थ्री फेज यूटिलिटी, वाइंड जनरेटर एंड अनरेगुलेटेड। ये भी अनरेगुलेटेड में आता है क्योंकि ये पावर सोर्स है। ठीक है, ठीक है, यहाँ समझ में आया। गाइस, मोटर जैसे मैंने नहीं बताया तो मैं बता दूं, मोटर जो हम यूज करते हैं। ठीक है, अब ये छोटा वाला मोटर मत समझ रहे जो हमारे उसमें मोटर यूज होते हैं। ये कंपनी में जो इंडस्ट्री में बड़े बड़े मशीन यूज, जैसे हम पानी के लिए मोटर यूज करते हैं वो मोटर में उससे भी बड़े बड़े वैसा ही बहुत अमाउंट में लगा के उससे भी हाई पावर के मोटर लगाए जाते हैं इंडस्ट्री में। तो ये इससे हट के है। ठीक है, अब आते हैं हमारा दूसरा है पावर प्रोसेस। ठीक है, पावर प्रोसेसर क्या होता है, टू प्रोवाइड रेगुलर पावर सप्लाई। यार गाइस, सिंपल सी बात है, अगर हमें कहीं पावर सप्लाई दे रहे हैं, जैसे घर में हम बिजली दे रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी 1 घंटा दे दिया फिर पूरे दिन काट लिया, ऐसा नहीं है। पूरे दिन आया ही नहीं बिजली, तो एक रेगुलर सप्लाई होनी चाहिए कि कोई काम भी करे या कोई किसी कंपनी में काम करे, इंडस्ट्री में काम करे, तो उसे प्रॉपर सप्लाई मिले। कॉम्बिनेशन ऑफ पावर इलेक्ट्रिक कन्वर्टर, और वो कन्वर्टर पे ही होता है। कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन में होना चाहिए पावर। ठीक है, ये नहीं कभी ज्यादा आ रहा है वोल्ट कभी डिम, तो काम करने में भी दिक्कत हो। ठीक है, कंट्रोल यूनिट इसमें क्या होता है, टू कंट्रोल योर ऑपरेटिंग कंडीशन टू मोटर आई रिस्पेक्ट टू मैकेनिकल वेरियस सूट स्पेसिफिकेशन एंड जनरली अ माइक्रो प्रोसेसर। यानी कंट्रोल यूनिट जो जो हमें कंट्रोल करता है, पूरे सिस्टम को कंट्रोल। मान लो हमारा यूनिट हो गया, ठीक है, या फिर हमारे घर में एक वो लगता है। ठीक है, वहीं से तो सारा कंट्रोल होके पूरे, चाहे घर में कितने भी स्विच लगे हो, कितने भी हमारे सॉकेट लगे हो, वहीं जाता है। वही चीज की बात करिए, कंट्रोल यूनिट क्या होता है। इट यूजली कंसिस्ट ऑफ रिले। जैसे एक रिले होता है, एक होता है हमारे क्या होता है, रिले हो गया, कॉन्टेक्टर हो गया, मास्टर स्विच एंड सॉलिड स्टेट डिवाइस सच एज डायोड, ट्रांजिस्टर एंड थरिस्टर। गाइस, ये चीजें होती है ना, जैसे मान लो कि हमारा ना गलत गलत वायर अगर टच हो गया, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, रिले क्या करता है, ट्रिप हो जाता है। वहां पे ट्रिप हो गया, अपने आप बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये सेफ्टी के लिए है। अगर ये चीज हुआ तो हमारे कितने अप्लायंस यानी कितने हमारे फ्रिज, कूलर, टीवी भी जो चल रहे हैं वो सब, फैन उन सब खराब हो सकते हैं। तो उसके सेफ्टी के लिए ये सब चीजें हम यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गया कंट्रोल यूनिट में, ये सब चीज बचाने के काम आते हैं, सेफ्टी के। ठीक है, अब आते हैं सेंसर। सेंसर गाइस, जैसे बोलते हैं वोल्टेज, करंट, स्पीड एंड टॉर्क। गाइस, सेंसर का मतलब होता है कि एक सेंसर है, मान लो हम किसी चीज प्रोग्रामिंग पे वर्क कर रहे हैं, तो हम ये सारी चीजों को एक सेंसर मान लेते हैं। लेकिन इन सब चीजों को सेंसर बोलते हैं क्योंकि ये सब चीजें एक सेंसर हमें डिपेंड करता है। जैसे स्पीड हमें सेंस करके बताया जाता है इसकी कितनी स्पीड है, टॉर्क टॉर्क कितने अमाउंट में है, ठीक है, करंट कैसा है, वोल्टेज कितना है। आर यू नॉर्मली रिक्वायर्ड फॉर अ क्लोज लूप ऑपरेटर और प्रोटेक्शन। ये क्लोज लूप होता है और ये प्रोटेक्शन के लिए भी यूज होता है सेंसर। सेंसर हमें सेंस करके बताता है और हमें बताता है क्या है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, तो गाइज, ये आज का वीडियो हमारा यहीं पे एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, जब तक चैनल के साथ बने रहिए, और ना समझ में आया तो कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर पर्सनली वीडियो बना के, एक पर्टिकुलर लॉन्ग वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ओके गाइस, मिलते हैं।